हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NVGI। क्लास 8th में मेरा लेसन 3 ख़त्म हो गया था और लेसन 4 पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट भी कर दिया और आपको लाइव क्लास में भी मैंने ये बताया और समझाया था। और इसके पहले के जो वीडियो है उसमें मैंने आपको लेसन 4 स्टार्ट जो कर दिया हमने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो क्या है और प्राकृतिक जो हमारे वन हैं, तो वैसे वन तो बहुत कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन कि उन्हीं वनों को किन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, यानी कितने भागों में वो पाए जाते हैं, तो यानी उनको डिवाइड कर दिया गया। शंकुधारी वन है, पर्णपाती वन है, यानी पूरे विश्व में पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले लाइव क्लास में भी और वीडियो में भी दिया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्लास में। हमारा आज टॉपिक है घास के मैदान। तो घास के मैदान जो होते हैं वो हमारे जो पृथ्वी पर जो शुष्क भाग है, जहाँ पर वर्षा कम होती है और नमी भी होती है, कुछ रेगिस्तान वाले भाग हैं, तो वहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ ये सब कम होती हैं और वहाँ घास के मैदान यानी घास ही घास दूर तक दिखाई देती है। तो घास के मैदान पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक होती है। तो जो घास है हमारे जो पाए जाते हैं, लेकिन घास हमारे तो कई पाई जाती हैं, घास के मैदान बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए प्रेरी है, डाउन है, वेल्ड है, पंपास है, सवाना है ना। तो इस तरह की हमारी जो कई प्रकार की घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यानी उष्णकटिबंधीय जो हमारी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जो मैंने आपको पहले मानचित्र में आपको जब मानचित्र पढ़ाया है उसके बारे में जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा हमारी पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है और वो रेखा हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। और यह रेखा हमारी 0 डिग्री पर होती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के ऊपरी क्षेत्रों में और अफ्रीका के गुयाना और सूडान में मिलते हैं। इनकी ऊंचाई 2 मीटर तक होती है। ठीक है, तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपरी भाग है यानी उत्तरी भाग, ब्राज़ील का भी जो ऊपरी भाग है, यानी ब्राज़ील हमारा दक्षिणी अमेरिका में है, जो दक्षिणी अमेरिका हमारा महाद्वीप है वहाँ पाया जाता है, तो इसके ऊपरी भाग में है। और अफ्रीका के गुयाना और सूडान जो देश हैं, तो इन क्षेत्रों में हमारे जो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक होती है। और ये यहाँ पर वर्षा मान लीजिए तापमान और वर्षा उच्च तापमान रहता है और वर्षा यहाँ 40 से 80 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और ये गर्म बहुत नम मौसम घास जो मैदान है ये नम होते हैं और गर्म भी होते हैं, यानी हमारा जो भूमध्य रेखी भाग जो आसपास का है, यानी भूमध्य रेखा के दक्षिणी ओर और भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में, यानी ये दोनों ओर मिलते हैं। जो हमारी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, उसके दोनों ओर, दक्षिणी भाग में भी और उत्तरी भाग में भी, दोनों ओर ये घास के मैदान पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में। फिर अगला हमारा जो हेडिंग है मध्य अक्षांश घास के मैदान। तो मध्य अक्षांश हमारा जो विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है तो कर्क रेखा तक है। फिर कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वो हमारा यानी मध्य अक्षांश का भाग कहलाता है, ऊपरी भाग। और इसी तरह से हमारे दक्षिणी जो भाग है वहाँ पर मकर रेखा है, तो मकर रेखा तक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है पूरा। उसके आगे फिर हमारा वो मध्य अक्षांश जो हमारी मकर रेखा है वहाँ का भाग कहलाता है। तो ये हमारी कहाँ पाए जाते हैं? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिणी अफ्रीका में, यानी अफ्रीका का दक्षिणी भाग,
दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग में तो मैंने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है, निचला और पूर्वी भाग, यानी दक्षिणी के साथ पूर्वी भाग की ओर ये घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो महाद्वीप है, यानी महाद्वीपों में हमारे घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसी तरह से जैसे कि इसमें मध्य अक्षांश में हम आपको बताते हैं, जैसे एशिया में है तो एशिया में हमारे स्टेपीज पाई जाती है। स्टेप्स लिखा है आपकी बुक में, आप देख लेंगे। स्टेपीज पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी पाई जाती है। अर्जेंटीना में पंपास पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन, यानी डाउन घास के मैदान जो नाम रखे गए हैं, घास का जो मैदान है डाउन नाम का, तो इसी तरह से यानी पेम्पास है, प्रेरी है, डाउन है, वेल्ड है, सवाना है। तो इस तरह से जो घास के मैदान है ये हमारे इन दो क्षेत्रों में, जो घास के सभी पूरे विश्व में मैदान जो फैले हुए हैं, इन दो क्षेत्रों में उनका डिवाइडेशन किया गया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन से घास के मैदान और किन महाद्वीपों में पाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे मध्य अक्षांश में कौन से महाद्वीपों में इनको डिवाइड किया गया, यानी कौन से देश में, कौन से महाद्वीपों में घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी जानकारी दी और इसकी आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। थैंक्स।